राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन कैसे करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है जो निर्जल रहकर की जाती है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे साल की सभी एकादशियों का फल एक ही एकादशी करने से मिल जाता है। साल में 24 एकादशी आती है। अगर कोई ये एक एकादशी निर्जल रहकर कर लेता है बगैर पानी के, तो उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। क्योंकि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। आज के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है घर पे। तो आइए जानते हैं पूजन कैसे करना है। देखिए, ये पूजन आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने किचन में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो पीले रंग का कपड़ा बिछाकर हम यहाँ पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फूलों का आसन देंगे, श्री हरि विष्णु की मूर्ति विराजमान करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान करेंगे फूलों का आसन देके। उसके बाद थोड़े से फूल यहाँ पर लगा के हम गणपति विराजमान कर देंगे। गणपति के बगैर सभी पूजा अधूरी रहती है, इसलिए हम गणपति विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी मूर्ति हो, छोटी मूर्ति हो, बड़ी मूर्ति हो, तो गणपति जरूर विराजमान कीजिएगा। उसके बाद भावपूर्वक गणपति जी को, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को जल से छींटे दे देंगे। उसके बाद रोली, हल्दी, गणपति को तिलक करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। साथ ही वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु को रोली और हल्दी समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। भावपूर्वक माता लक्ष्मी को रोली हल्दी समर्पित करके कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही सभी देवी देवताओं को यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद देसी घी का एक दीपक हम यहाँ पर लगा लेंगे। साथ ही यहाँ पर भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे, मिठाई समर्पित कर देंगे। ऋतु फल जैसे आम है, अभी जैसे आम आ रहे हैं ऋतु फल में, तो आम समर्पित कर देंगे। आप तरबूज, खरबूज भी समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी पत्र अवश्य लगाएंगे भोग में, क्योंकि तुलसी दल के बगैर भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए एक दिन पहले ही हमें तुलसी दल तोड़ लेना है। एकादशी वाले दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है। उसके बाद मिट्टी के एक घड़े की हम यहाँ पर पूजन कर लेंगे, क्योंकि ये मिट्टी का घड़ा बहुत शुभ माना गया है आज के दिन दान करना। तो ये पूजन कर लेंगे इसका, उसके बाद इसे दान किया जाता है। तो देखिए, जल से भरा हुआ ये घड़ा है, इसे कंठ में मोली बांध दी है। इसके ऊपर हम स्वास्तिक निकाल देंगे। स्वास्तिक आप हल्दी से भी निकाल सकते हैं, रोली से भी निकाल सकते हैं, और स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा तिल समर्पित कर देंगे। कि आज के दिन चावल नहीं समर्पित करना चाहिए, सभी देवी देवताओं को तिल समर्पित कर देंगे यहाँ पर थोड़े थोड़े से। और घड़े के ऊपर एक ऋतुफल रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। देखिए, अगर आपको कोई आरती आती है तो आप आरती कर लीजिए। अगर आरती नहीं आती है तो थाली को यूं ही 5 बार या फिर 7 बार यूं घुमाकर, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना गया है, तो थाली को इस तरह से घुमाकर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद ये जो जल है इसे सूर्य भगवान को अर्पण कर देंगे। ये पूजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। 9 बजे से लेकर ये पूजन 11:30 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसमें विष्णु लक्ष्मी का पूजन करना बहुत जरूरी होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद जब तक दीपक शांत नहीं होता है तब तक आपको कोई सामग्री नहीं उठानी है। दीपक शांत होने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद को वितरण कर दें। ये जो मटका है इसे दान करना होता है। मटके के ऊपर जो फल रखा हुआ है, और ये जो दक्षिणा जरूर रख देना है मटके के ऊपर, क्योंकि ये पूजन में रह गई कमियों को पूरा कर देता है। और जब भी हम दान करते हैं तो दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। ये दान आप किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण महिला को दे सकते हैं। ये किसी को भी ये दान ज़रूरतमंद इंसान को दे देना चाहिए। आज के दिन घड़े का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप जल भरकर दान नहीं करना चाहते हैं तो इसमें शक्कर और फल और मिठाई भरकर आप घड़े का दान कर देना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये पूजन अगर आपने सुबह किया है तो ये पूजन आपको शाम को नहीं उठाना है।
एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन ही आपको ये पूजन उठाना है और शाम को एक बार दीपक और प्रज्वलित करना है। उसके बाद दूसरे दिन ही द्वादशी के दिन ही आपको चौकी उठानी है। ये व्रत परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, निर्जल रहकर नहीं कर सकते हैं, तो एक समय का फराळ कर कर आपको व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसमें किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत दोष माना जाता है। आज के दिन बिल्कुल भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, न पूजन में करना चाहिए चावल का उपयोग, न ही किसी प्रकार का अन्न में करना चाहिए। साथ ही आज के दिन पीपल पूजा का भी बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का निवास भी पीपल में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई संपूर्ण जानकारी एकादशी की। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। निर्जला एकादशी व्रत कथा का वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसे भी देख लेना। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।